हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अगेन अंशुल धारीवाल इन फ्रंट ऑफ यू और मैं आज आपका हमारे चैनल दैजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिग्मा बॉन्ड एंड दैट इज पाई बॉन्ड। और इसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, उनके बीच में कैसी कैसी ओवरलैपिंग होती है। तो नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को थ्योरी में लिखना हो तो इतनी थ्योरी इनफ है, बिल्कुल सिलेक्टेड थ्योरी है, आप यही थ्योरी लिखें और इसी को पूरा विजिट करें। आज मैं आपको प्रॉपर वे में सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि डिफरेंस क्या होता है। एंड द सेकंड थिंग इज वीबीटी। अगर आपने वीबीटी प्रॉपर ध्यान से पढ़ा है, मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपने देख लिया है, तो आपको इजीली वे में समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको सिर्फ ओनली थ्योरी प्रोवाइड करूंगी कि इसमें सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या पाई बॉन्ड होता है। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो दैट इज होती है हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जो हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग दैट इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग्स हो रही है हमारे बॉन्ड के बीच में वो कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जो ओवरलैपिंग है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप उसमें बताएंगे एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। अगर आपसे एमसीक्यू में नीट में क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड, तो यू कैन टेल दैट एक्सियल ओवरलैपिंग। एंड देन नेक्स्ट वन इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बीच में कैसी ओवरलैपिंग होती है? पाई बॉन्ड के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज होती है, साइड वाइज लाइक दिस, and the extra overlapping like this, head to head overlapping side by side like this। इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? इस टाइप की ओवरलैपिंग जो होती है वो किस में होती है? पाई बॉन्ड में होती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, आपसे पूछ लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो कौन कौन से ब्लॉक में होती है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एस और एस के बीच में होती है। एस मतलब एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में होती है। एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है एंड पी के बीच में होती है। आपसे अगर 4 एमसीक्यूज में नीट में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किससे मतलब किस किस के बीच में ये ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड की, तो ऑप्शंस में काफी सारे ऑप्शन आ सकते हैं कि एस या डी के बीच में होती है, या पी या डी के बीच में होती है, या एस पी के बीच में होती है, एस एस बीच में होती है। तो यू गिव, अगर आपको ये प्रॉपर पता होगा कि किस किस के बीच में होती है, यू गिव द प्रॉपर आंसर इन देयर। तो जैसे कि एस एस के बीच में होती है, एस पी के बीच में होती है और पी पी के बीच में होती है। अब इसमें पूछ लेते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो किस किस के बीच में होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो होता है पी पी के बीच में होता है, इसमें पी और डी के बीच में होता है और डी के बीच में आते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। जो अब ये जो है ये यहाँ से जो क्या होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। जो एक्सटेंड जो उसकी ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है? मोर होती है, क्योंकि वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा वीक नहीं होती। और ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है थोड़ी वीक होती है, क्या होती है? इजिली ब्रेक हो जाती है। बट इसको इजिली हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो इसके जो बॉन्ड्स बने हुए हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है इसमें? मोर होती है। और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लेस होती है। और ये क्या बॉन्ड होता है, क्या होता है? बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब एक प्रॉपर वे में क्या कर लेता है? स्टेबल हो जाता है। और और बॉन्ड लेंथ इज लेस एंड मोर स्टेबल। कि जो बॉन्ड होता है ये प्रॉपर वे में स्टेबल होता है। अब इसी का जो ये पाई बॉन्ड में होता है ये क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है, सिर्फ अपोजिट होता है इसमें। क्योंकि जो इसकी ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होगी? लेस होगी। मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक है। एज ए प्रॉपर वीक नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जो इसकी ओवरलैपिंग हो रही है वो पूरी ना होकर के ऐसे करके ऐसे हो रही है। तो इसी ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड में क्या होती है? ये वाली ओवरलैपिंग होती है। और ये क्या होती है? बहुत ज्यादा वीक होती है। जो इसके बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा वीक होते हैं और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ज्यादा कम होती है। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है इसकी? बहुत ज्यादा होती है। और ये क्या होता है? लेस स्टेबल बॉन्ड होता है। आपको पता चल गया होगा। तो मैंने अभी आपको तीन स्टेटमेंट आपको प्रॉपर वे में समझा दिए। तो मेन डिफरेंस उसके बीच में यही हो जाता है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है इसमें मोर होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें लेस होती है।
एंड जो ये इसमें जो बॉन्ड बनता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है, और इसमें जो बॉन्ड बनता है बहुत ज्यादा वीक बनता है। अब इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होती है, और इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ये मोर स्टेबल बॉन्ड होता है, और लेस स्टेबल बॉन्ड। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब आपको मैं एक चीज और समझा देती हूँ कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी केल्विन होती है, वो होती है 80 केल्विन, 80 केल्विन कैलोरी पर मोल। आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में ये आपसे पूछ सकते हैं कि पाई बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है, तो बॉन्ड एनर्जी होती है 80 केल्विन कैलोरी पर मोल। और आपसे अगर पूछा जाए कि पाई बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, तो पाई बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 65 के कैलोरी पर मोल। ओके, तो आपसे ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं तो हम वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कितनी होती है, और साथ साथ में इनकी जो यूनिट डिजिट होती है कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल, ये आप अच्छे से याद किया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती है। आपसे अगर आप क्वेश्चन लगा लें या न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करें, तो उसमें क्या होता है, इनकी प्रॉपर डायरेक्ट क्या होती है, आपको वैल्यू रखनी होती है, तो वैल्यू इसकी लर्न कर ले साथ के साथ। एक कॉपी पेन में हर एक चीज को नोट करते चले, और चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। डेली डेली रिवीजन करें, डेली डेली चीजों को पढ़ें, तो वो क्या हो जाएंगी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई चीज आपसे समझ में ना है, मैं हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी बताई, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओनली सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। वो किसके बीच में होता है, सिर्फ और टू एटम्स के बीच में होता है। पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, और जो पाई बॉन्ड होता है वो कभी भी अकेला नहीं बनता। दिस इज द मेन फैक्ट इन सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो सिर्फ एक इंडिविजुअल में बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। अगर एक सिंगल बॉन्ड है, सपोज H और H के बीच में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड जो होता है वो कभी भी सिंगल नहीं बनता। आपके जैसे फॉर एग्जांपल दो बॉन्ड है, ठीक है, दो बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा इसमें, और क्या होगा, एक पाई होगा। ओके, लेकिन कभी भी आप सिंगल बॉन्ड को एक पाई नहीं बताओगे, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर एक सिग्मा, एक नहीं, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा। अगर दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा दो पाई होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। ओके, तो यही मैंने बताया आपको। ओनली सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। जो दो एटम है उनके बीच में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कभी भी मतलब क्या होता है, वो अकेला नहीं बनता, उसके साथ क्या होता है, पाई बॉन्ड भी बनता है, एक सिग्मा एक पाई। ओके, सिग्मा बॉन्ड रोटेशनल अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। इसकी जो सिग्मा बॉन्ड की जो वो बनती है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बनती है, वो ऐसे बनती है। कैसे बताई, जैसे मैंने आपको इससे बनी हुई है, ठीक है, ये कैसी बनी है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ऐसे ही अब हम पाई बॉन्ड का फिफ्थ लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट, कि जो एक सिग्मा दो पाई, एक पाई और दो पाई के बॉन्ड जो होते हैं वो कभी भी बन सकते हैं। मतलब एक पाई बन सकती है, दो पाई बन सकती है, लेकिन कभी भी सिंगल वन पाई नहीं बनेगी, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई, अगर सिग्मा है तो उसके साथ एक पाई जरूर होगा, या फिर एक पाई के साथ एक सिग्मा जरूर होगा। तो ये किसके बीच में होती है, ये क्या होती है, टू एटम्स के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, टू एटम्स के बीच में होती है। ओके, तो जैसे कि ये है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स आते हैं, 3 बॉन्ड आते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या है, एक सिग्मा है, दो पाई है। ओके, ऐसे ही नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड आते हैं, तो इसमें भी क्या है, एक सिग्मा है, दो पाई है। ठीक है, जो पाई इज फॉर्म बिटवीन आफ्टर सिग्मा। तो पाई कैसे बनेगी, पहले अगर आपसे पूछ लेते जाए, जैसे मैंने आपको भी हाइड्रोजन का बताया, तो पाई जो बनेगी वो किसके साथ बनेगी, सिग्मा के साथ बनेगी, कभी भी एक सिंगल पाई नहीं बनेगी।
ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई जो बनेगी वो किसके बाद बनेगी, वो सिग्मा के बाद ही बनेगी। ओके, जैसे कि 1 सिग्मा 2 पाई, या फिर 1 सिग्मा 1 पाई। ओके, आपको समझ में आया। ऐसे ही अब देख लेते हैं, पाई बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। देखो पाई बॉन्ड क्या होता है, वो नॉट पॉसिबल होता है। आपके किस स्ट्रक्चर में ऊपर बना के दिखा देती हूँ। देखिए जो पाई जो स्ट्रक्चर होती है उसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ऐसे। ये पाई बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है। अगर ये स्ट्रक्चर अगर ऐसे बन रही है तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये बनी है पाई बॉन्ड की स्ट्रक्चर। अब आप इसमें देख ही सकते हैं जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, वो ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था और उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो को आप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका डिफरेंस मैं आपको इसको प्रॉपर लिख के हैंड रिटन नोट्स में मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। और मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, और हाँ पढ़ते जरूर रहिए। पढ़ाई को कभी भी स्किप ना करें क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेहनत करिए, खुश रहिए। थैंक यू।